अभी दोस्तों नाइट ड्राइव कर रहा हूं मैं पहाड़ वाले रास्ते में जो हमारे जंगली रिजॉर्ट जाता है, और इसमें टाइगर भी मिल जाता है, भालू भी मिल जाता है, लेपर्ड भी मिल जाता है। अब हमें क्या मिलेगा ये देखने वाली बात है। कांच जो विंडशील्ड है मैंने साफ तो की है, एक्चुअली मैं आज दिल्ली से आया तो यहाँ तो मैं आ गया था देवली में, मेरे ख्याल से 5:30 बजे आ गया था। लेकिन उसके बाद क्योंकि वो वीडियो मैंने शूट किया था S24 अल्ट्रा से, और उसके वीडियो जंगली रिजॉर्ट से अपलोड होते नहीं है, तो मैंने एडिट किया बैठ के वहां पे, समोसे खाए, चाय पी, और फिर बैठे बैठे एडिट करने के बाद अपलोड भी किया। अब जाके वीडियो अपलोड किया, अभी उस वीडियो को मैंने पब्लिश कर दिया, तब फिर मैं चला। हालांकि उसका एक पार्ट अभी पेंडिंग है, लेकिन वो तो जब होगा तो होगा, जब दोबारा मैं या तो देवली आऊंगा और या फिर मैं जाऊंगा ऋषिकेश। इस रास्ते पे वैसे तो मैं आया हूं पहले भी, मेरे ख्याल से रात को एक आध बार काफी लेट भी आया हूं। तो इस रास्ते की खासियत यह है कि इसमें हाथी नहीं मिल सकता, बाकी सब कुछ मिल सकता है अगर किस्मत साथ दे तो। अभी मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा धुंधला चल रहा है, लेकिन कोई इलाज नहीं है। कल मैंने गाड़ी दिल्ली में ड्राई क्लीन कराई थी, तो कपड़ा भी जो है ना उसमें रखा, उसमें मॉइस्चर है, गाड़ी में भी मॉइस्चर था, तो मैंने बाहर से भी साफ कर दिया, अंदर से भी कर दिया, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें मॉइस्चर है। अब ये मॉइस्चर इसमें है कि मेरे चश्मे में है मुझे नहीं पता। दोस्तों बड़ी मेहनत है YouTube चैनल चलाने में। आप सोचो कि लंबी ड्राइव करके आके 2 घंटे सड़क के किनारे गाड़ी लगा के वीडियो एडिट किया, उसके बाद फिर अपलोड भी किया। वैसे तो 5G आते हैं वहां पे, लेकिन आज 4G आ रहा था, और 21 मिनट का वीडियो मैंने शॉर्ट कर दिया। हालांकि वो वीडियो पूरा बनाता तो मैं फिर 45 मिनट के आसपास बनता, ना वो एडिट हो पाता ना वो अपलोड हो पाता, तो मैंने कहा एटलीस्ट 21 मिनट का तो जाए, क्योंकि 2-3 दिन से वीडियो भी नहीं आ रहे थे। और अभी मैंने बात करी पुष्कर से, तो बोल रहा है कि गाड़ी आ जाएगी रिजॉर्ट तक ही, ऐसे ले रही हो। तो बीच में 2-3 पानी आते हैं, तो मैंने कहा भाई एक काम करो, तुम जिप्सी लेके उधर आ जाओ तैणों तक, जहां वो मेला समिति भवन है। कहीं अटकेगी तो फिर जिप्सी रहेगी खींचने के लिए, या वो 3 लोग धक्का भी मार देंगे तो ये तो हल्की गाड़ी है, निकल जाएगी। ये बिंजा खेत का स्कूल है। बीच बीच में इस रूट में गांव भी आते हैं, आप देख रहे हो सामने मकान है। एक बिंजा खेत गांव आता है, स्टार्टिंग में जुलेड़ी आता है, और उसके बाद में आता है धौषण, और धौषण के 6 किलोमीटर बाद आता है हमारा रिजॉर्ट। धौषण में ही टावर है। तो एक मन मेरा ये बोल रहा था कि मैं वीडियो अपलोड करते करते गाड़ी चलाऊं, क्योंकि बीच में टावर आने वाला था, लेकिन
दिक्कत यह है कि एक बार हो चुका था कि जब वो टावर छोड़ते हैं ना एक दूसरे को, तो वीडियो फिर 0 पे पहुंच जाता है, 1% पे। वो जो मेरा नाइट ड्राइव वाला वीडियो था कॉर्बेट वाला, उसमें ऐसे ही हुआ था। जब मैं देवली आया था ट्रैक पे, तो एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था, दूसरा भी 80% हो गया था। और क्योंकि हमें ट्रैक करके नीचे जाना था, तो हम चल पड़े और देखा तो आधे रास्ते आके देखा कि 1% हो गया। तो ये रास्ते में गाड़ी चल रही है, शेखर की गाड़ी डेली चल रही है, और भी दौशण तक तो और भी गाड़ियां आती हैं, और माल ढोने वाली गाड़ियां भी आती हैं। तो रास्ता खुला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आज 19 सितंबर है, तो अब बारिश भी चली गई है। ये रास्ता खुला है और अब 10 दिन बाद तो वो भी खुल जाएगा, जो हमारा रेगुलर रूट है ना, कौड़िया वाला। तो देखते हैं दोस्तों टाइगर मिलता है कि नहीं मिलता। हालांकि अभी भी एक सज्जन मिले थे मुझे वहाँ, जो मैं एक अपने दोस्त के फार्म हाउस गया था नोएडा में। वो ट्रांसपोर्टर थे, तो जो मुझसे मुलाकात हुई, उन्होंने मुझसे परिचय कराया, तो वाइल्ड लाइफ के चैनल के बारे में बताया। तो बोले सर एक चीज बताओ, जंगल में टाइगर होते हैं क्या? मैंने कहा क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोला मैं जिम कॉर्बेट इतनी बार गया, मुझे आज तक टाइगर नहीं मिला। मैंने कहा सर आप बोल रहे हो टाइगर नहीं मिला क्योंकि आप टाइगर देखने जाते हो, प्रैक्टिकली टाइगर नहीं मिलता ऐसे हमेशा। सफारी में ऐसा नहीं कि हर वक्त मिल जाए, लोगों को 50-50 बार जाने के बाद भी नहीं मिलते। लेकिन जहां आप बोल रहे हो टाइगर हैं, टाइगर तो इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अभी लखीमपुर खीरी में रेगुलर अटैक कर रहा है टाइगर, और पकड़ में भी नहीं आ रहा क्योंकि बहुत ज्यादा चालाक होता है। चालाकी में हम बोलते हैं कि भाई लेपर्ड बहुत आगे है, लेपर्ड बहुत आगे होता भी है, लेकिन टाइगर का ब्रेन साइज बड़ा है, तो टाइगर इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा होता है। तो अभी लखीमपुर में क्या है कि जो टाइगर अटैक कर रहे हैं, एक टाइगर नहीं कई टाइगर अटैक कर रहे हैं, और उनको पकड़ने के लिए भैंस के पाड़े रखे जा रहे हैं। बकरी, जनरली बकरी के चक्कर में टाइगर थोड़ा कम फंसता है, ऐसा भी नहीं कि नहीं फंसता है। मोहान में तो बकरी के चक्कर में ही पिंजरे में कैद हुई थी टाइग्रेस, जो वो मैन ईटर थी। लेकिन वैसे जनरली टाइगर पसंद करता थोड़ा बड़ा शिकार। तो जो यंग पाड़ा होता है ना, पाड़ा मतलब भैंस का बच्चा, कई लोग उसको कटड़ा भी बोलते हैं, तो उसके चक्कर में ज्यादा फंसता है। तो जिम कॉर्बेट वगैरह या केनेथ एंडरसन जो शिकारी थे, वो हमेशा भैंस का पाड़ा बनवाते थे, यंग बुफेलो बोलते थे उसको। उससे श्योर शॉट चांसेस होते हैं कि टाइगर फंस जाएगा। तो जो लखीमपुर में रखे जा रहे हैं, तो वो नजदीक तक आ रहा है, उसके पैरों के निशान मिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं फंस रहा है। अब गन्ने के खेत हैं वहां पे, फॉरेस्ट वालों, अब गांव वाले ये इल्जाम लगा रहे हैं कि गन्ने के खेतों की तरफ फॉरेस्ट वाले नहीं जा रहे हैं। एक आध जगह अभी और भी, शायद बेतिया में ये बताया गया, बेतिया मतलब बिहार, लखीमपुर यूपी में है, तराई इलाके में, नेपाल बॉर्डर पे। ये देखिए जंगली खरगोश तो दिख गया। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है बेतिया में, वहां पे कुछ लोगों को मारा। 4-5 लोग जब वहां पे गन्ने के खेत बांधने गए, तो गन्ने को बांधा जाता है, गिरने लगता है गन्ना, तो 200 रुपए दिहाड़ी मिलती थी उनको, बताया गया। तो बस एक आदमी जो है थोड़ा दूर चला गया, और थोड़ा दूर चला गया, हल्की सी आवाज आई, जैसे कि कुछ मतलब चींटी काटी हो इस तरह से, या मतलब कुछ हल्का फुल्का कुछ काटा हो ना, मच्छर काटा हो, या से कुछ आवाज होती हल्की सी। तो उनके साथियों को लगा कि ऐसे ही कुछ है, या तो पैर स्लिप कर गया है, या कुछ हल्का फुल्का किसी ने काट लिया है। दोबारा फिर आवाज नहीं आई, फिर उन्होंने आवाज लगानी शुरू करी, तो आगे गए, देखा तो खून पड़ा हुआ है। फिर वो गांव भाग के आ गए, गांव से बहुत सारे लोगों को लेके गए, और जब देखा तो फिर वहां पे आधी खाई हुई बॉडी मिल गई, कान वान खा लिया था, गर्दन का भी हिस्सा खा लिया था टाइगर ने। ऐसे ही एक दूसरे केस में हुआ कि वो गए बांधने, उनकी साइकिल खड़ी मिली, और
कुछ नहीं मिला। तो जब ढूंढने गए तो साइकिल खड़ी मिली, तो उनके बेटे ने जो कि ऐसे ही था 14 साल के आसपास, माँ को बोला कि मतलब बताया फोन करके कि वो साइकिल खड़ी है पापा की। तो माँ ने मना किया कि तुम मत जाना भी आगे। फिर लोगों को लेके गए तो सिर कटा हुआ, मतलब सिर अलग बॉडी अलग ऐसी पड़ी मिली। तो वहां पे उन्होंने बताया कि जब फॉरेस्ट वालों को बोला गया तो जब फॉरेस्ट वाले गन लेके जा रहे थे तो उन्होंने उस बच्चे से कहा कि तुम आगे आगे चलो। ये मतलब मैं जो अखबार में पढ़ी हुई बात बता रहा हूं, तो उसमें ये बोला कि भाई गन है, उसके बावजूद बच्चे को आगे चलने के लिए बोल रहे हैं। तो इस तरह के आजकल बहुत ज्यादा इल्जाम लग रहे हैं कोऑर्डिनेशन के। हर जगह इल्जाम तो देखिए लगेंगे ही, क्योंकि ये काम ही ऐसा है। लेकिन इसमें मेरा एक सजेशन है, एक आम आदमी की तरह, कहीं पे ये लग रहे हैं कि भाई हाथी आ रहे हैं, भले स्टेट अलग अलग हैं, एक यूपी है, एक बिहार है, एक छत्तीसगढ़ है, अलग अलग घटनाओं में, लेकिन इल्जाम सेम है कि फॉरेस्ट वाले एक्शन नहीं ले रहे। एक्शन वो ले रहे होते हैं, उनका तो काम है, उनकी जो ड्यूटी है, उनको तो अपॉइंट किया गया इस काम के लिए। जो थोड़ा सा मुझे लगता है, जिस बात पे मैं सलाह दे रहा हूं एक आम आदमी की हैसियत से, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी रख देना अगर, कि जो एक्शन ले रहे हैं वो बता दे कि देखो हम ये काम कर रहे हैं, आज हमने ये काम किया। उसमें क्या है ना, जैसे जनरली क्या होता है, भीड़ जमा हुई तो उनको बोल दिया चलो चलो तुम लोग हटो यहाँ से, तुम लोग हटो। ये वर्किंग स्टाइल थी, शुरू से थी। उनका पर्पज ये है कि हमारे काम में डिस्टर्बेंस ना हो। अपनी जगह बात जायज है, अगर उस जगह पुलिस कार्रवाई कर रही है तो फिर बिल्कुल जायज है। रीजन की पुलिस का काम करने का तरीका गोपनीय होता है, वो क्या एक्शन लेने जा रहे हैं वो बता नहीं सकते। वो थोड़ी ना बताएंगे हम फलाने को पकड़ने जा रहे हैं, उस गांव जा रहे हैं, वो तो खबर लीक आउट हो जाएगी। तो पुलिस का काम करने का तरीका गोपनीय रहे, वो बात समझ में आती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम करने का तरीका गोपनीय रहे, हर केस में नहीं समझ में आता। अगर हाथियों को भगाना है, हाथियों को पकड़ना है, इसमें मेरे ख्याल से गोपनीय रखने वाली कोई बात नहीं है। अगर अपडेट कर दिया जाए कि आज हमने ये एक्शन लिया, आज हमने ये लिया, जनता अवेयर रहे, तो जो असंतोष की भावना आती है, लोग बोलना शुरू करते हैं कि फॉरेस्ट वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे, वो असंतोष की भावना नहीं आएगी, क्योंकि वो भी अपडेटेड रहेंगे। बाद में फाइनली होता ही है ना, बाद में सीनियर ऑफिसर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं या मंत्री जी बताते हैं। जनता का असंतोष तो नहीं झेल सकते ना मंत्री जी, तो वो तो अपडेट करते हैं कि हाँ हम इसको पकड़ रहे हैं या हम इसको गोली मारने के आदेश दे दिया है, जो भी है वो अपडेट करते हैं। वो भी अगर एक कर दिया जाए कि हाँ भाई हम एक्शन ले रहे हैं, ये कार्रवाई कर रहे हैं, जिस कार्रवाई में गोपनीयता की जरूरत नहीं है, अगर वो जनता को अपडेट कर दी जाए तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी। तो लोगों में जो ये होपलेस हो जाते हैं ना कि भाई कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, ये जो बात होती है उससे और ज्यादा असंतोष फैलता है, मामला बिगड़ता है, ऐसा मुझे लगता है। तो अपडेट कर देना चाहिए। टाइगर पकड़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं, उसमें भी मुझे नहीं लगता कि गोपनीयता कोई जो बहुत ज्यादा जरूरत है। हर केस में किसी स्पेसिफिक केस में हो सकती है तो वहां रख ली जाए। तो अगर अपडेट कर दिया जाए कि भाई हम ये एक्शन ले रहे हैं, इसके बाद का हमारा एक्शन ये है, तो जनता में जो ये बातें चलने लगती हैं कि कोई एक्शन नहीं ले रहे, ये नहीं चलेंगी। ये दूसरी बात ये आ गया दोस्तों, एक गांव जो बता रहा था ना धौषण, और इस धौषण गांव से हमारा रिजॉर्ट 6 किलोमीटर है और यहीं पे टावर लगा हुआ है मोबाइल का, और जो हमारे यहाँ जियो के सिग्नल आते हैं वो यहीं से आते हैं। यहाँ पे भी लेपर्ड ने अटैक किया था। एक पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं, तो मैं एम्स हॉस्पिटल गया था मिलने, वीडियो आपने देखा होगा। दूसरा जैसे मैं लखीमपुर का बता रहा था, तो लखीमपुर में तो क्या है, अटैक की बाढ़ आ गई है। टाइगर भी, कई टाइगर अटैक कर रहे हैं, इंसानों की जान चली गई है, बच्चों की जान चली गई है। उसके अलावा पलिया जो जगह है, अगर आप दुधवा नेशनल पार्क जाते हो तो सफारी करने की जो जगह है जहां से होटल वगैरह में रुकते हो गए, पलिया कला बोलते हैं उसको, नेपाल बॉर्डर भी वहीं पे है। मेरा वीडियो है दुधवा नेशनल पार्क का, एलिफेंट सफारी का, और उसका भी एलिफेंट सफारी में तो राइनो दिखा भी था। तो राइनो वहां, वो दुधवा मतलब लखीमपुर खीरी मतलब दुधवा नेशनल पार्क, वही वाला जंगल। तो
दुधवा नेशनल पार्क में क्या है, एक राइनो का एनक्लोजर बनाया गया है और जिसके अंदर की राइनो है, वो आप मेरा वीडियो देख सकते हो सफारी वाला। एक अलग से वैसे मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, अगर आप सफारी के वीडियो देखना चाहते हो ना तो प्लेलिस्ट है सफारी की। और तो वो तो एनक्लोजर वाले, एनक्लोजर से बाहर आ नहीं सकते गेंडे राइनो, लेकिन नेपाल में तो खुले में है राइनो। और ये जो एनक्लोजर के अंदर हैं, ये भी जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था तो नेपाल से राइनो मंगाए गए थे और बदले में 16 हाथी दिए गए थे। मतलब 6 मेरे ख्याल से, याद नहीं आ रहा मुझे, 6 राइनो शायद मंगाए थे, कुछ मर गए थे 2 तो बाद में और मंगाए थे, और हाथी 16 दिए गए थे। तो ये तो एनक्लोजर में बहुत अच्छा सक्सेसफुल हुआ प्रोजेक्ट। अब तो मेरे ख्याल से 50-60 के आसपास राइनो हो चुके हैं। नेपाल साइड जो ओपन में राइनो घूम रहे हैं, वो राइनो लखीमपुर साइड आ गया और उसने अटैक कर दिया। अभी मैं बता रहा था क्रोकोडाइल, देखो भटक के मैं राइनो पे आ गया, कोई बात नहीं, क्रोकोडाइल ही बता रहा हूं। तो पलिया के साइड में राइनो ने भी अटैक कर दिया, और अटैक कर दिया नहीं, कर रहा है, मतलब वो इंडिया में आ गया नेपाल से खुले में राइनो। वरना जनरली काजीरंगा साइड आप सुनते होगे, इधर नहीं सुनते होगे। तो एक लखीमपुर में ये प्रॉब्लम आ गई राइनो की, अटैक कर दिया, कर रहा है। दूसरा क्रोकोडाइल का है कि एक आदमी जा रहा था पलिया में और अचानक से क्रोकोडाइल निकल के आ गया नदी किनारे से। जनरली झाड़ियों के पास वो अंडे वगैरह देने भी आते हैं, और आदमी का पैर का उसने चबा लिया, बहुत बुरी तरह से जख्मी कर दिया, सीरियस इंजुरीज हो गई हैं उस आदमी के पैरों में। तो एक क्रोकोडाइल अटैक हो गया। लेपर्ड और टाइगर के अटैक तो हो ही रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट, मैं जो बता रहा हूं कि अवेयरनेस के लिए अगर थोड़ा सा अपडेट कर देना जनता, क्योंकि आजकल है सोशल मीडिया का जमाना, अफवाहें कुछ ज्यादा ही फैलती हैं, और अगर उसका खंडन ना कर दिया जाए तो अफवाह बढ़ती चली जाती है। राई का पहाड़ बनता है, चिंगारी की आग बनती है। अब एक योजना है जो कि पीलीभीत में गवर्नमेंट ने चलाई थी और जो सक्सेसफुल हुई, तो उसको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में भी चलाया जा रहा है। वो है, इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं उस टॉपिक पे अचानक से याद आ गया बता रहा हूं। वो है बाघ मित्र प्रोजेक्ट। तो बाघ मित्र में क्या है कि उन्होंने ऐप बनाई है बाघ मित्र, फॉरेस्ट ऑफिसर्स को भी दी गई है, फॉरेस्ट गार्ड्स को भी दी गई है। उसके अलावा जो गांव में वॉलंटियर्स बनाए गए हैं उनको भी दिया गया है। तो जैसे ही कोई टाइगर या उसके पग मार्क दिखते हैं तो उस जगह पे उस ऐप में अपलोड कर दिया जाता है। ऐप में अपलोड करने से क्या है, उसमें लोकेशन आ जाती है, वो ऑथेंटिक है कि नहीं है ये भी मालूम चल जाता है, और लोग को सूचना दे देते हैं। और उससे क्या होता है, उस पूरे इलाके के लोग, मान लीजिए बाघ मित्र में आ गया तो एक गांव में मान लीजिए 3 वॉलंटियर बनाए गए, तो जैसे ही सूचना मिलेगी इस इलाके में पगमार्क मिले या इस इलाके में टाइगर देखा गया, तो वो फॉरेस्ट के सीनियर ऑफिसर्स भी देख रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड भी देख रहे हैं, और वो जो वॉलंटियर्स हैं वो भी देख रहे हैं। तो इमीडिएटली अपने गांव, उनको सिखाया गया है, तो अपने गांव में इमीडिएटली खबर दे देंगे कि इस इलाके में टाइगर देखा है, आप खेतों में संभल के जाओ, ग्रुप में जाओ या फिलहाल मत जाओ। जो भी अपडेट है वो अपडेट आने से क्या है, लोग सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि अदरवाइज कहीं मालूम चला देखा गया है, दूसरा जब घायल हो जाता है तभी, या किसी की जान चली जाती है तभी मालूम चलता है। तो अब इसमें वही बात आ गई ना कि लोगों की भागीदारी तो हो गई ना दोस्तों बाघ मित्र में, और तभी वो सक्सेसफुल है। एक टाइगर रिजर्व ने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, अब उसको दूसरे टाइगर रिजर्व में भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और मेरे ख्याल से धीरे धीरे आप देखना, इंडिया के सारे टाइगर रिजर्व जहां जहां टाइगर हैं वहां ये बात इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी। तो जनता भागीदार हो गई ना। वही मैं बोल रहा हूं कि अगर जो आप एक्शन ले रहे हो, अगर उसमें बहुत ज्यादा सीक्रेसी वाली कोई बात नहीं है तो उसको अपडेट कर दो। जहां भीड़ लगी है वहां पे भी बता दो कि भाई हाँ भाई, हम अब इस पे एक्शन ले रहे हैं, इसके बाद हम ये करने वाले हैं, अगर ये नहीं होगा तो ट्रैंकुलाइज करेंगे, अभी हमने पिंजरे लगाए हैं, ये कर रहे हैं, आप लोग पिंजरे के पास मत जाइए, और ऐसा ऐसा सारी सूचना दे दो। क्योंकि जहां पिंजरे लगे होते हैं, ऐसा नहीं कि गांव वालों से छिपा होता है, सबको मालूम होता है। तो उससे क्या है कि जो ये
एक दूरियां बनती है ना। अब जहां भी आप देख रहे हो घटनाएं हो रही हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में रोष है जनता में। ये बोल रहे हैं वो कुछ नहीं कर रहे, जबकि वो कर रहे होते हैं। मैंने तो देखा हुआ है जब जंगल में आग लगी होती है। पिछली बार मैंने वीडियो बनाया था, दिखाई थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गाड़ी कि रात रात भर, इवन वो गाड़ी से नहीं, स्कूटी से भी, जहां पे लेपर्ड का खतरा बहुत ज्यादा है वहां स्कूटी से भी फॉरेस्ट वाले घूम रहे थे और आग को बुझा रहे थे। लेकिन ये बात अपडेटेड नहीं थी। लोग ये बोल रहे हैं कि देखो जंगल में आग लगी है, फॉरेस्ट वाले कुछ नहीं कर रहे। तो अब सोशल मीडिया का जमाना है, हर चीज, कोई भी हो, मिनिस्टर हो, कोई भी हो, सब सोशल मीडिया पर रहते हैं। अगर उन्होंने कहीं उद्घाटन किया होता है ना, तो वो सोशल मीडिया में अपडेट करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में होगी, पहले ही अपडेट कर देते हैं कि आज मैं यहाँ गया, आज मैंने ये किया। तो ये भी एक्शन लेवल पे भी कर दिया जाए ना, तो जो असंतोष हो रहा है वो नहीं फैलेगा। वो नहीं फैलेगा तो लोग कोऑपरेट भी करेंगे। अभी लग रहा है कि भाई कुछ नहीं कर रहे। छत्तीसगढ़ में 48 हाथियों का झुंड आया, फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। जनता बोल रही फॉरेस्ट वाले कुछ नहीं कर रहे। पक्का कर रहे होंगे, उनको भगा रहे होंगे। अपडेट नहीं किया, अपडेट कर देना चाहिए। अभी तक तो सिर्फ जंगली खरगोश मिला है और कुछ नहीं मिला। अब नीचे मेरे ख्याल से 3-4 किलोमीटर ही होगा ये। तो वो जैसा मैं आपको बता रहा था कि वो कह रहे थे कि मैं इतनी बार जिम कॉर्बेट चला गया लेकिन मुझे टाइगर नहीं मिला। तो टाइगर मिलना ऐसा नहीं है। तब मैंने जब उनको काफी देर समझाया, हम काफी देर बैठे थे, तब फिर वो समझ गया। मैंने कहा देखो, अगर आप डियर के बारे में देखोगे, पढ़ोगे, यूट्यूब के चैनल, मेरा भी देखो, दूसरों का भी देखो। मैंने एग्जैक्टली यही वर्ड बोले थे, ऐसा नहीं बोला था कि सिर्फ मेरा देखो। तो मैंने कहा आपको मालूम चलेगा कि डियर कैसे अलार्म कॉल करता है। अपने पिछले पैर पटकता है, पूंछ उठाता है, फिर वो अपने कान कैसे घुमाता है। अगर वो आपकी तरफ देख रहा है और दोनों कान उसने आपकी तरफ किए हैं, तो आपको मालूम चलेगा कि उसका पूरा अटेंशन आपकी तरफ है। एक कान उसने राइट में कर लिया, ये मेरे वीडियो में तो आप अक्सर देखते होगे। तो एक कान उसने राइट में कर लिया, तो इसका मतलब वो दूसरी तरफ की भी टो ले रहा है। और दोनों कान पीछे कर लिए, इसका मतलब उसका पूरा ध्यान पीछे की तरफ चला गया, क्योंकि उसके सूंघने की शक्ति और देखने की शक्ति ही ताकतवर है। सॉरी, उसके सूंघने और सुनने की शक्ति बहुत पावरफुल है, देखने की उतनी नहीं है। तो वो अगर पीछे कान कर रहा है, इसका मतलब उसका पूरा टेंशन पीछे चला गया। फिर अगर उसने खाना खाना शुरू कर दिया, घास खानी शुरू कर दी, इसका मतलब अब वो आपको थ्रेट नहीं समझ रहा, उसको लग रहा है सब कुछ ठीक है। मैंने जब ये बारीकियां आप समझ जाओगे, कोई बारीकियां नहीं, ये एक बार देखने में ही समझ में आ जाती है। फिर मैंने कहा अगर आप जंगल सफारी करने जाओगे, फिर आप डियर को भी देखोगे ना, तो आप इन बातों को गौर करोगे। फिर आप जिप्सी वाले को रोकोगे कि भैया रुकना जरा, क्योंकि आपको ये बात समझ में आ रही है ना। फिर आप वो बोलोगे कि भैया देखो ये तो ये कर रहे हैं, अपने साथियों को आप बोलोगे, तो फिर आपको जंगल अच्छा लगने लगेगा। और ये केवल डियर का नहीं है, ऐसे बहुत सारे जानवरों का है। ऐसे ही फिर आपको बर्ड्स समझ में आने लगेंगी। फिर आप जंगली सुअर का देख लोगे कि भाई इनका साउंडर जा रहा है, इनके मेल में टस्क होते हैं, फीमेल में नहीं होते हैं। जब बारीकियां आप जंगल सफारी करने के पहले अगर आप वीडियो देख लोगे, तो फिर आप ये नहीं बोलोगे कि हमको टाइगर ही देखना है। मैंने टाइगर दिख गया तो बोनस है। टाइगर तो जंगल का राजा है, उसका तो रॉयल जानवर है। वो दिख जाने से तो आप खुश हो ही जाओगे। लेकिन अभी क्या है, आपका जंगल में घुसते वक्त ही, क्योंकि बेसिक नॉलेज आपको वाइल्ड लाइफ का नहीं है, आपको लगता है भैया टाइगर देखने जा रहे हैं। घर से बोल के ही निकलते हो टाइगर देखने जा रहे हैं, और टाइगर पूरे जंगल में आपकी आंखें टाइगर को तलाश रही होती हैं, दिखता नहीं है, आप उदास हो जाते हो। दिख जाता है तो आप खुश हो जाते हो, और फिर आप बोलते हो यार क्या ये जंगल है, बेकार है। तो इसलिए मैंने कहा वाइल्ड लाइफ आप समझो, और फिर आप देखोगे। देखो जो बर्डिंग के लवर है ना, उनको बर्डिंग में इतना मजा आता है कि फिर वो टाइगर के पीछे नहीं पड़ते, वो बर्ड्स के पीछे ही पड़े रहते हैं, जिसको जिस चीज का इंटरेस्ट है। तो अगर आपको वाइल्ड लाइफ में बेसिक हर जानवर के बारे में पहले पता कर लो। अब एक बार मैं ढिकाला में खड़ा था, जो वॉच डेक बनी है ना, वहां खड़ा था, नाइट होल्ड किया हुआ था मैंने।
और जो डे विजिटर्स आते हैं, कैंटर वाले आते हैं ना, वो नाश्ता वगैरह करते हैं। वहाँ पे कैंटीन भी है, वहाँ पे रेस्टोरेंट भी है। फिर वो अपनी फोटोग्राफी भी करते हैं, कुछ देर खड़े होके डेक से देखते भी नीचे। तो मैं वहीं खड़ा था, वहीं पे कुछ लोग से बोलते हैं यार इसका नाम तो कॉर्बेट डियर पार्क रख देना चाहिए, मतलब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की जगह पे कॉर्बेट डियर पार्क। तो क्यों? क्योंकि उनको रास्ते में सिर्फ डियर दिखे तो, और आए थे वो टाइगर देखने। तो वही बात जो मैंने पहले बताई कि अगर वो उस पे वाइल्ड लाइफ का देखें, फिर थोड़ा कॉल के बारे में समझें कि स्पॉटेड डियर कॉल कैसे करता है, सांबर डियर कैसे कॉल करता है, और जंगल की आवाजें कैसे आती है। फिर जब वो आवाजें आएंगी तो उनको लगेगा कि हम रियल में सुन रहे हैं। डिस्कवरी में देखा था वैसा ही चीज हमें हमारी आंखों के सामने हो रहा है, क्योंकि डिस्कवरी में आप देख लेते हो, सुन लेते हो, स्मेल नहीं कर पाते, जंगल को महसूस नहीं कर पाते। और सफारी में भी देखो उतना महसूस नहीं कर पाते। सफारी भी अब बहुत ज्यादा कमर्शलाइज हो गई है, बहुत ज्यादा गाड़ियां होती हैं, एक एक जगह पे इतनी सारी गाड़ियां होती है, बहुत सारा शोर शराबा होता है। अभी भी टूरिस्ट, और अगर हम बोले ना, हम इंडियंस को दोष देते हैं कि इंडिया में समझ नहीं है, बाहर तो बहुत ज्यादा समझ है। मैंने ही अपने कितने वीडियो में बोला है, लेकिन अगर आप देखोगे ना मसाई मारा इनके वीडियो देखो, जहां लायन दिख रहा होता है वहां कम से कम नहीं तो 100 गाड़ियां आके खड़ी हो जाती हैं। बेचारा लायन भी उनके बीच से जा रहा होता है, चीता गाड़ी के ऊपर आके चढ़ जाता है। तो कमर्शलाइज तो वो भी है। हाँ, शोर शराबे वाली बात है कि वो इतना ज्यादा वो पेनाल्टी फाइन सबकी बात करते हैं, तो इसके चलते शोर शराबा थोड़ा कम होता है। हमारे यहाँ शोर शराबा थोड़ा ज्यादा होता है, कितना भी समझा लो होता है। लेकिन धीरे 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 अवेयरनेस आएगी, और वो आएगी सब ये वीडियो से ही। तो जब मैंने समझा, बोला यार आपने सही बोल दिया, हालांकि वो बोले कि मैं जंगली रिजॉर्ट भी आऊंगा, लेकिन वो बोले कि अब मैं जाऊंगा। तो बेसिकली जब भी आप दोस्तों अगर वाइल्ड लाइफ सफारी करने जा रहे हो, आपका प्लान बन जाए, तो उसके पहले ना आप कई दिन तक वीडियो देखना शुरू करो। देखो नहीं, पूरी फैमिली को दिखाओ। फिर बोल रहा हूँ मेरे अकेले नहीं, सबके दिखाओ, जितने भी वाइल्ड लाइफ के यूट्यूबर हैं उनके दिखाओ। और उसके बाद फिर भाई ये बड़ी अजीबोगरीब सी आवाज आई, एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज आई है राइट हैंड साइड से मुझे। विंडो मैंने थोड़ी थोड़ी खोली हुई है ना। अब आप बोलोगे पैरानॉर्मल बातें। अभी एक बरगद का पेड़ था, मैंने वहां से टर्न लिया और मेरे राइट हैंड साइड से बच्चे के चिल्लाने की आवाज आई। अब मैं वाइल्ड लाइफ भूल गया हूँ। अब ये नहीं रुकने की गाड़ी, अब तो गाड़ी बढ़ती जाएगी भाई। वीडियो में रिकॉर्ड हुई है कि नहीं मैं देखूंगा। अभी तो गाड़ी भैया 100-200 मीटर तो ऐसे ही चलेगी तेजी से, क्योंकि आपको पता है कि मुझे पैरानॉर्मल एक्टिविटी मैंने क्योंकि भुगती हुई है ना, इसलिए मुझे थोड़ा डर लगता है। आप देखो ऐसे जंगल में अकेले ड्राइव करने में ऐसे थॉट्स आ जाते हैं। जंगली जानवर का तो कोई डर नहीं लगता, लेकिन अचानक से आवाज, अबे तेरी, अब नीचे टकराए चाहे ऊपर टकराए, अब नहीं रुकने की है। जितनी तेज चल सकती उतनी तेज चलेगी। हालांकि आ गया हूं मैं, इतने ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं अकेला हूं और मैंने क्लियर आवाज सुनी है दोस्तों एक बच्चे की, तो मैं वीडियो को जिस वक्त मैंने बोला है ना कि बच्चे की आवाज आई है, 2-3 बार प्ले करके सुनूंगा। और यहाँ क्या है दोस्तों, वो वाला बरगद का पेड़ ना जिसमें छरबत्ती नजर आती है, वो भी यहीं पे है, जिसमें अरे तेरी टकरा रही है नीचे। उधर तो आया हूँ अभी तो भाई साहब, गाड़ी टकराएगी तो बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, रोकनी नहीं है मुझे। एक बरगद का पेड़ ये भी है, जय बजरंगबली। वो अरे तेरी, यहाँ तो बैक करनी पड़ेगी। भय का भूत होता है ना दोस्तों। अभी क्या हुआ,
इस बरगद के पेड़ के पीछे जब मैंने गाड़ी मोड़ी ना, तो एक झाड़ी की परछाई आई, तो मुझे ऐसा लगा कोई खड़ा है सामने। और वो जो खड़ा है ना, वो भी बच्चा ही लगा, क्योंकि झाड़ी तो कम ऊंचाई की होती है ना, तो वो लगा। मेरे ख्याल से तो मैं उतर आया हूँ नीचे, आ गया हूँ। हाँ, ये मेला समिति का वो आ गया, लेकिन मामला डरावना हो गया था। पहले मैं डरता नहीं था बिल्कुल नाइट ड्राइव में, लेकिन जब से एक बार बोल दिया ना लोगों ने कि वो जिप्सी लेके आ रहे हैं लोग, जब से वो बरगद के पेड़ दोस्तों यहीं लेफ्ट में है, और जब मैं ऊपर से आ रहा था ना तो वहीं सामने ही दिखता है। तो अब ये देखने वाली बात है कि निकालनी कहाँ से, इनको आ जाने दो तभी निकाली जाए। तो अब दोस्तों रास्ता खुल गया है, मैं सिलेरियो लेके भी आ गया हूँ अपने जंगली रिजॉर्ट। टेढ़ों पे मैंने जिप्सी बुला ली थी, तो अब अगर आप अपनी गाड़ी लेके आना चाहते हो तो नीलकंठ वाले रास्ते से तो हमारे रिजॉर्ट तक आ जाएगी छोटी गाड़ी भी, सिलेरियो जैसी गाड़ी भी आ जाएगी आराम से। तो दोस्तों आ गया अपना रिजॉर्ट, तो एंड करता हूँ वीडियो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।